सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंसेप्ट ऑफ मार्शलिंग। व्हाट इज मार्शलिंग? मार्शलिंग कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ मार्शलिंग इन लॉ। अगर आप इसका मिलिट्री की लैंग्वेज में मीनिंग ढूंढेंगे तो शायद इसका कोई और मीनिंग होगा, लेकिन हमें मार्शलिंग देखना है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। मार्शलिंग दो तरह के सेक्शंस में यूज हुआ है। सेक्शंस 56 में, सेक्शन 56 में इसका यूज हुआ है बेटा, और दूसरा इसका यूज हुआ है सेक्शन 81 में। मार्शलिंग अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। Marshalling is a right. Marshalling is a right of purchaser of mortgaged property. Marshalling is a right of purchaser of mortgaged property. एक तो ये वाली बात, एक तो बेटा ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है? मार्शलिंग एंड right of subsequent mortgage। मान लीजिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी को कोई बाद में खरीदता है। अब कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। आपको ये पता है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेजर के पास भी रह सकता है, मॉर्गेजी के पास भी रह सकता है। मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेज करने वाले के पास भी हो सकता है और जिसको मॉर्गेज किया गया है उसके पास भी रह सकता है। अब मान लीजिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी बेच दी जाती है, तो जो पर्सन मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी को खरीदेगा, मार्शलिंग उसका अधिकार है, राइट है। शाबाश। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के कुछ बहुत टेक्निकल कंसेप्ट्स में से एक है। आइए इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो व्हाट इज मार्शलिंग? एक्चुअली मार्शलिंग है क्या? तो इसकी शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूं, मार्शलिंग इज अ राइट। मार्शलिंग इज अ राइट। मार्शलिंग एक राइट है, किसका? परचेजर ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। शाबाश। एंड राइट ऑफ सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी का राइट है। ये बात सेक्शन 56 डिक्लेयर करेगा, और ये सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का राइट है। इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे सेक्शन 81 में। शाबाश। सेक्शन 56 एंड सेक्शन 81। शाबाश बेटा।
अब मार्शलिंग किसी का राइट है तो किसी की ड्यूटी भी होगा, ऑब्वियसली बेटा। तो मार्शलिंग राइट भी है और मार्शलिंग ड्यूटी भी है। तो मार्शलिंग ड्यूटी किसकी है? मार्शलिंग इज अ ड्यूटी ऑफ फर्स्ट मोर्गेजी। शाबाश बेटा। आइए इस सारी बात को हम समझेंगे। मैं इस सारी बातों को दोबारा से एक बार फिर से शेयर करूंगा बेटा आपसे। तो मार्शलिंग इज द ड्यूटी ऑफ फर्स्ट मोर्गेजी। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी को मोर्गेज किया गया है और उसी प्रॉपर्टी को दोबारा मोर्गेज किया गया है। तो मार्शलिंग इज अ ड्यूटी ऑफ फर्स्ट मोर्गेजी एंड इट इज अ राइट ऑफ परचेजर ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी एंड राइट ऑफ सब्सिक्वेंट मोर्गेजी। आइए इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। आइए आप पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल मार्शलिंग, का मतलब क्या है। आइए बेटा एक स्लाइड आपके सामने मैंने शेयर करी है। व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ मार्शलिंग। शाबाश बेटा, शाबाश। अभी आपको मैंने मार्शलिंग का मतलब ही नहीं बताया, एक्चुअली मार्शलिंग का मीनिंग क्या है। अभी तो मैंने ये बताया मार्शलिंग कुछ लोगों का राइट है और कुछ लोगों के लिए ड्यूटी है। ड्यूटी किसकी है बेटा? मान लीजिए एक मोर्गेज प्रॉपर्टी है, उसका जो फर्स्ट मोर्गेजी होगा मार्शलिंग उसकी ड्यूटी है। राइट किसका है? जो पर्सन मोर्गेज प्रॉपर्टी को खरीदेगा ये उसका राइट है। जो पर्सन मोर्गेज प्रॉपर्टी का मोर्गेजी बना है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है वो एक पर्सन को पहले मोर्गेज की गई और बाद में वो प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को मोर्गेज की गई, जो सेकंड मोर्गेजी है मार्शलिंग उसका राइट है। ड्यूटी किसकी है? फर्स्ट मोर्गेजी की। आइए सर इस बात को हम सीखेंगे आज की क्लास में। भाई बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, आप पार्टी करना इसके बाद अगर आप ये समझ जाओगे तो आज इस खुशी में आप पार्टी करना, क्योंकि काफी लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता। आइए सर, अब तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक नए सिरे से सीखते हैं मार्शलिंग क्या है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया क्या है। एक बच्चे का मैसेज आया है, सर आप क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाबाश बेटा, मैं चाहता हूं कुछ समझ में ना आए, समझाना तो अब शुरू करूंगा। शाबाश बेटा। तो मार्शलिंग एज अ राइट एज अ ड्यूटी अभी तक हम देख रहे थे। आइए सर मार्शलिंग का लीगल मीनिंग देखेंगे। बेटा अब पढ़ाना शुरू किया है, तो पढ़ाना अब शुरू किया है तो समझ पहले कैसे आएगा? अब समझ में आएगा। अब समझ में ना आए तो कहना। शाबाश। आइए डिस्कस करेंगे। लीगल डेफिनेशन दी है मार्शलिंग का, आप सब बच्चे नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में। शाबाश। मार्शलिंग को बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। शाबाश बेटा। मान लो बेटा एक क्रेडिटर है, देयर इज अ क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? पैसा लेने वाला कि देने वाला? लेने वाला। इसके पास, शाबाश बेटा, इसके पास दो सोर्स हैं पैसा वसूल करने के लिए। सोर्स नंबर फर्स्ट एंड सोर्स नंबर सेकंड। शाबाश बेटा। अब सोर्स नंबर
सेकंड पर एक्स का भी राइट है। सोर्स नंबर सेकंड पर एक पर्सन है एक्स, उसका भी राइट है। शाबाश। सोर्स नंबर सेकंड पर एक और पर्सन है जिसका राइट बनता है, मान लीजिए वो है एक्स। एक क्रेडिटर है, वो दो जगह से अपना पैसा वसूल कर सकता है, सोर्स 1, सोर्स 2। लेकिन इस सोर्स 2 पर क्रेडिटर का भी राइट है और एक्स का भी राइट है। तो इस क्रेडिटर को यह चाहिए कि वो अपना क्लेम सोर्स 1 से सेटिस्फाई करने की कोशिश करे। शाबाश बेटा। भाई क्रेडिटर को यह चाहिए कि वो अपना जो पेमेंट है वो सोर्स 1 से ही वसूल करने की कोशिश करे। ये एक्स का राइट है, ये एक्स का राइट है। शाबाश बेटा। ये एक्स का राइट है और ये इसकी ड्यूटी है। ये एक्स कौन हो सकता है? या तो ये सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है, या ये परचेजर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, परचेजर ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। शाबाश बेटा। क्या बताया बेटा मैंने आपको? आप मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बताया बेटा? मैं मार्शलिंग समझा रहा हूं। मार्शलिंग क्या है? मान लो ये क्रेडिटर है, इसने अपना पैसा वसूल करना है और पैसा वसूल करने के लिए इसके पास दो सोर्स हैं, सोर्स नंबर फर्स्ट एंड सोर्स नंबर सेकंड। शाबाश। लेकिन जो ये सोर्स नंबर सेकंड है, ध्यान देना बेटा बात को, ये जो सोर्स नंबर सेकंड है इस पर एक और पर्सन का राइट भी है, एक्स का राइट भी है। अब ये एक्स कौन हो सकता है? सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी हो सकता है, यानी सेकंड मॉर्गेजी हो सकता है। सेकंड मॉर्गेजी समझ में नहीं आ रहा कुछ बच्चों को? अरे बेटा बहुत सिंपल बात है। मान लो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख और बैंक से उसके लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया है। कीमत कितनी हुई? 50 लाख की प्रॉपर्टी की। लोन का अमाउंट कितना है? 20 लाख का। मान लो मॉर्गेजर को वापस दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी, उसको 10 लाख रुपए की और जरूरत है, तो वो उसी प्रॉपर्टी को दूसरे बैंक को मॉर्गेज कर देता है। अब ये दूसरा जो बैंक है वो है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, यानी सेकंड मॉर्गेजी। यानी जब आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं तो वो जो मॉर्गेजी हुआ, सेकंड मॉर्गेजी हुआ, उसको हम बोल रहे हैं सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आपने उसके ऊपर लोन लिया हुआ है, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर ये प्रॉपर्टी मैं बेचना चाहता हूं। मैंने पूछा प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? आपने कहा सर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए है। मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू बाय। बोलता है कि देखिए सर लेकिन मैंने इसके ऊपर 20 लाख का लोन लिया हुआ है। मैंने कोई बात नहीं,
जितनी प्रॉपर्टी की कीमत है 50 लाख रुपए माइनस लोन कर दो। 50 लाख की कीमत तुम बता रहे हो, 20 लाख का तुमने लोन लिया हुआ है, 30 लाख तुम मुझसे ले लो, 20 लाख मैं बैंक को दे दूंगा, हिसाब बराबर। आप कहते हैं ठीक है। तो मैं कौन हुआ? परचेजर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। शाबाश। तो मैं कौन हुआ? परचेजर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। तो मार्शलिंग कुछ नहीं है बेटा। मार्शलिंग क्या है कि अगर क्रेडिटर के पास दो सोर्स हैं अपना पैसा वसूल करने के लिए, तो पहले उसको उस सोर्स को यूटिलाइज करना चाहिए जिस पर और किसी का राइट नहीं है। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं सोर्स 1 पर सिर्फ क्रेडिटर का राइट है और सोर्स 2 पर 2 पर्सन का राइट है, एक एक्स का एक क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर को यह चाहिए कि वो सोर्स 1 से अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करे। तो इस कंसेप्ट को लीगल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं क्या? मार्शलिंग। शाबाश बेटा। अब आप क्या करिए? मार्शलिंग का मीनिंग नोट कीजिए। इफ अ क्रेडिटर हैज एक्सेस टू टू सोर्सेज ऑफ पेमेंट। शाबाश, आपने लिखा होगा अब तक। इफ अ क्रेडिटर हैज एक्सेस टू टू सोर्सेज ऑफ पेमेंट, ही शैल टेक हिज पेमेंट आउट ऑफ दैट फंड अपॉन विच अनदर क्रेडिटर हैज नो एक्सेस और लियन। शाबाश बेटा। यानी उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा वसूल करना चाहिए जिस पर और किसी पर्सन का राइट नहीं बनता, लियन नहीं बनता या एक्सेस नहीं बनता। बोलिए बेटा। सो सिंपल, सो सिंपल। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आप इसको नोट कर लीजिए। शाबाश बेटा। भाई ये क्रेडिटर है, ये सोर्स 1 सोर्स 2 सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी परचेजर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये एक्स का राइट है और ये क्रेडिटर की ड्यूटी है। तो मार्शलिंग एज अ राइट और मार्शलिंग एज अ ड्यूटी, दोनों बातों को हम समझ गए हैं। शाबाश बेटा। आइए एक और अच्छे तरीके से मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूं बेटा। शाबाश। आइए अब इस बात को हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के अकॉर्डिंग। शाबाश बेटा। शाबाश बेटा। तो ये जो मार्शलिंग है, एक्चुअली ये जो मार्शलिंग का कंसेप्ट है ना बेटा, सेक्शन 56 में हमने ये कंसेप्ट पढ़ना है। सेक्शन 56 आप साथ साथ नोट भी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ मार्शलिंग डील्स विद अ स्पेसिफिक लीगल सिचुएशन, यानी एक स्पेसिफिक लीगल सिचुएशन के साथ डील करेगा। शाबाश बेटा। आइए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, आप उसको देखिए। राम इज द ओनर ऑफ 2 प्रॉपर्टीज। आइए बेटा, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आप मार्शलिंग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। राम इज द ओनर ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी एक्स एंड प्रॉपर्टी वाई। प्रॉपर्टी एक्स की कीमत है 50 लाख और प्रॉपर्टी वाई की जो कीमत है वह है 40 लाख। शाबाश। नोट भी करेंगे साथ साथ नोट भी करेंगे। मार्शलिंग। कंसेप्ट ऑफ मार्शलिंग डील्स विद अ स्पेसिफिक लीगल सिचुएशन, और उस लीगल सिचुएशन पर ये मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है। ये इस केस स्टडी को करेंगे। शाबाश। राम इज द ओनर ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी एक्स प्रॉपर्टी वाई। राम 2 प्रॉपर्टीज का मालिक है, एक की कीमत है 50 लाख रुपए और दूसरी की कीमत है 40 लाख रुपए। आप साथ साथ नोट भी करेंगे। राम मॉर्गेजेस बोथ प्रॉपर्टीज टू मोहन। राम ने क्या किया बेटा? राम मॉर्गेजेस बोथ प्रॉपर्टीज टू मोहन। स्क्रीन की तरफ देखिए। शाबाश बेटा, ध्यान से। एंड टेक्स अ लोन फ्रॉम हिम ऑफ ₹45 lakhs। अब जो ये मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, शाबाश ध्यान देना बेटा, अब ये जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू है 90 लाख रुपीस। शाबाश बेटा।
आप देखिए टोटल इसकी जो वैल्यू बनती है वो 90 लाख रुपीस, और जो लोन लिया है ये लिया है 45 lakhs का, ठीक है। लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली, बाद में क्या हुआ, शाबाश बेटा, ये बात आपने नोट कर ली। राम mortgages both properties to Mohan and takes a loan from him of rupees 45 lakhs। तो यहां पर मोहन मोर्गेजी है, राम मोर्गेजर है। क्या मोहन के पास दो सोर्स नहीं है पेमेंट के, वसूल करने के? सोर्स वन प्रॉपर्टी एक्स है और सोर्स टू प्रॉपर्टी वाई है। तो सोर्स फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्स और सोर्स सेकंड प्रॉपर्टी वाई। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझिए बेटा। तो प्रॉपर्टी एक्स 50 लाख रुपए की है, ये पहला सोर्स है मोहन के लिए। प्रॉपर्टी वाई 40 lakhs की है, ये दूसरा सोर्स है। भाई अब तक क्या सीखा? राम के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों की टोटल कीमत 90 लाख रुपए है। शाबाश। प्रॉपर्टी की टोटल कीमत कितनी है? 90 लाख रुपीस। लोन कितने का लिया है उसने? लोन लिया है 45 lakhs का। शाबाश बेटा। अब मोहन के पास अपना 45 लाख वसूल करने के लिए दो सोर्स हैं, एक है प्रॉपर्टी एक्स और दूसरा है प्रॉपर्टी वाई। अब बाद में राम ने क्या किया? लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली राम सोल्ड प्रॉपर्टी वाई, राम सोल्ड प्रॉपर्टी वाई टू दुर्गा प्रसाद फॉर रुपीज 45 lakhs, 42 lakhs। शाबाश बेटा। राम ने प्रॉपर्टी वाई दुर्गा प्रसाद को बेच दी है, कितने में? 42 लाख रुपए में। अब क्या होगा? आइए बेटा, शाबाश। अब क्या होगा? नाउ, शाबाश बेटा। नाउ अब क्या होगा? शाबाश। अब राम क्या करता है, ध्यान से सुनना। राम प्रॉपर्टी एक्स को तो छोड़ देता है और प्रॉपर्टी वाई के पीछे बढ़ जाता है। राम कहता है मोहन ने मेरे को दो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी थी, मेरी मर्जी कि मैं प्रॉपर्टी एक्स से अपना पैसा वसूल करूं या प्रॉपर्टी वाई से पैसा वसूल करूं। ऐसा राम कहता है कि मैं चाहे तो प्रॉपर्टी एक्स से अपना पैसा वसूल करूं, चाहे मैं प्रॉपर्टी वाई से अपना पैसा वसूल करूं। ये सोच, शाबाश, ये सोच किसकी है? मोहन की है। शाबाश बेटा। यहां पे ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए बेटा। मोहन मोर्गेजी है, तो मोहन कहता है कि मैं प्रॉपर्टी एक्स से अपना पैसा वसूल करूं या मैं प्रॉपर्टी वाई से अपना पैसा वसूल करूं, मेरी मर्जी चलेगी। शाबाश। हाँ जी सर, दोबारा से बता दो बेटा बात। शाबाश। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर दोबारा से ये बात बता दीजिए। भाई सिंपल सी बात है, राम ने मोहन को दोनों प्रॉपर्टीज मॉर्गेज करी थी। मोहन कहता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी एक्स से अपना पैसा वसूल करूं या मैं प्रॉपर्टी वाई से अपना पैसा वसूल करूं। अब सुनने में तो मोहन की बात ठीक लगती है, लेकिन सेक्शन 56 ये कहता है बेटा कि जब राम के पास दो सोर्स हैं अपना पैसा वसूल करने के लिए, प्रॉपर्टी एक्स एंड प्रॉपर्टी वाई, प्रॉपर्टी वाई पर दुर्गा प्रसाद का भी राइट आ चुका है, तो मोहन को यह चाहिए कि वो पहले पैसा किससे वसूल करे? प्रॉपर्टी एक्स से वसूल करे। अगर प्रॉपर्टी एक्स से वसूल ना कर पाए सारा पैसा, अगर सारा पैसा प्रॉपर्टी एक्स से वसूल ना कर पाए, तो वो प्रॉपर्टी वाई पर आए। वो पहले प्रॉपर्टी वाई को नहीं एनफोर्स करवा सकता अपनी रीपेमेंट के लिए, जबकि उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर और किसी का राइट नहीं है। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मार्शलिंग।
दुर्गा प्रसाद हैज ए राइट ऑफ मार्शलिंग। शाबाश बेटा। अब यहां दुर्गा प्रसाद कौन है? दुर्गा प्रसाद कौन है? बायर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। शाबाश, आप नोट कर लीजिए यहां पर बेटा, ये दुर्गा प्रसाद कौन है? दुर्गा प्रसाद कौन है बेटा? बायर, बायर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी। बायर ऑफ mortgaged property। शाबाश। दुर्गा प्रसाद has a right of marshalling against Mohan। Concept of marshalling says Mohan has a claim of rupees 45 lakhs against Ram. He should compel Ram to satisfy his debt out of property X which is not sold। अब प्रॉपर्टी X तो किसी को नहीं बेची गई ना बेटा, तो यहां मोहन को ये चाहिए, शाबाश, कि क्या करना चाहिए मोहन को? प्रॉपर्टी X से अपना पैसा वसूल करना चाहिए। शाबाश बेटा। दुर्गा प्रसाद हैज ए राइट ऑफ मार्शलिंग अगेंस्ट मोहन। शाबाश। मोहन कौन है? फर्स्ट मॉर्गेजी, ओरिजिनल मॉर्गेजी। Concept of marshalling says Mohan has a claim of rupees 45 lakhs against Ram. He should compel Ram to satisfy his debt out of property X, which is not sold. That is called marshalling। शाबाश बेटा। आइए बेटा, थ्रू एग्जाम्पल मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश करी। अब हम क्या करते हैं, इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। शाबाश बेटा। शाबाश बेटा। मीनिंग, आइए आप नोट कर लीजिए, ये क्या है इसका मीनिंग, मार्शलिंग का मीनिंग। शाबाश, आप नोट करेंगे बेटा। वेयर द ओनर ऑफ टू और मोर मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेल्स वन ऑफ देम टू थर्ड पर्सन, द परचेजर हैज अ लीगल राइट to insist on the mortgage debt being satisfied out of the property or properties not sold to him. This right is called the right of marshalling by a subsequent purchaser। Shabash। Where the owner of two or more mortgage properties sells one of them to third persons। अब हमारे केस में देखना बेटा, फर्स्ट केस में क्या था कि राम के पास देखो दो प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टीज एक नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी अगर एक है तो मार्शलिंग अप्लाई नहीं होगा। सिंगल प्रॉपर्टी पर मार्शलिंग अप्लाई नहीं होगा। मार्शलिंग का कंसेप्ट तभी अप्लाई होगा जब प्रॉपर्टीज दो या उससे ज्यादा है। शाबाश बेटा। Where the owner of two or more mortgage properties sells one of them to third person। शाबाश बेटा। ये थर्ड पर्सन कौन है? दुर्गा प्रसाद। और ओनर कौन है? राम। हमारे केस में ओनर कौन था? राम। और थर्ड पर्सन कौन था? दुर्गा प्रसाद। द परचेजर हैज अ लीगल राइट टू इंसिस्ट ऑन द mortgage debt being satisfied out of the property or properties not sold to him। प्रॉपर्टी एक्ट, कौन सी प्रॉपर्टी बेची गई थी दुर्गा प्रसाद को? प्रॉपर्टी वाई। तो दुर्गा प्रसाद ये इंसिस्ट कर सकता है, शाबाश, मोहन को, कि वो अपना डेप्ट प्रॉपर्टी एक्स में से वसूल करे, ना कि प्रॉपर्टी वाई में से। शाबाश, आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मार्शलिंग का कंसेप्ट, ऐसी दो सिचुएशन हैं जहां मार्शलिंग एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन उससे पहले आप इसका मीनिंग नोट कर लीजिए यहां तक। शाबाश बेटा।
कंसेप्ट, आई होप आपने ये कंसेप्ट नोट किया होगा, शाबाश। वेयर द ओनर ऑफ टू और मोर mortgage property sells one of them to third person. The purchaser has a legal right to insist on the mortgage debt being satisfied out of the property not sold to him. This right is called right of marshalling by a subsequent purchaser. अब बेटा ये जो मार्शलिंग है, ये कंसेप्ट ऑफ मार्शलिंग, दो ऐसी लीगल सिचुएशंस हम पढ़ेंगे, दो ऐसी लीगल सिचुएशंस पढ़ेंगे जहां ये मार्शलिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली बात, मार्शलिंग इज नॉट एप्लीकेबल एट द प्रेजुडिस ऑफ मॉर्गेजीज राइट। शाबाश, इस कंसेप्ट को हम, फर्स्ट पॉइंट को मैं आपको बताता हूं, शाबाश। पहले आप नोट कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट, मार्शलिंग इज नॉट एप्लीकेबल एट द प्रेजुडिस ऑफ मॉर्गेजीज राइट्स। और ये इक्वेशन है बेटा, ये आप ढंग से नोट कीजिए, ये जो इक्वेशन दी है, शाबाश। राइट्स ऑफ मॉर्गेजी, यानी इस इक्वेशन को आप नोट करेंगे बेटा, राइट्स ऑफ मॉर्गेजी इज ग्रेटर देन राइट्स ऑफ परचेसर। मान लीजिए हमारे इस एग्जांपल की बात हम करते हैं, यहां पे मॉर्गेजी कौन है? मोहन, और परचेजर कौन है? दुर्गा प्रसाद। मान लो 45 लाख का ये लोन था और प्रॉपर्टी एक्स की कीमत है 50 लाख। ये 50 लाख कीमत उसकी तब थी जब वो मॉर्गेज किया गया। वैसे तो ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी एक बात मान लेते हैं, जब एनफोर्समेंट की बारी आई तो प्रॉपर्टी एक्स की कीमत रह गई 25 लाख। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जब डेब्ट की एनफोर्समेंट की बात आई, उस समय उस प्रॉपर्टी एक्स की कीमत गिरकर 25 लाख रुपए रह गई। अब प्रॉपर्टी वाई पर दो लोगों का राइट होगा, एक तो मोहन का जो पहले मॉर्गेजी था, और एक दुर्गा प्रसाद का जो बाद में परचेजर था। तो मोहन के राइट्स ज्यादा पावरफुल हैं दुर्गा प्रसाद से। वही बात बेटा मैं आपको यहां समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। राइट्स ऑफ मॉर्गेजी इज ग्रेटर देन राइट्स ऑफ परचेजर। ऐसी सिचुएशन में मार्शलिंग अप्लाई नहीं होगी। बोलिए बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाथ खड़े करके बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शाबाश। दोबारा से बताऊं बेटा अपनी बात में, देखो बेटा, अब दो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी एक्स, प्रॉपर्टी वाई। मोहन कौन था? मॉर्गेजी। दुर्गा प्रसाद कौन था? लेटर ऑन जो बाद में परचेजर बना, यानी जिसने मॉर्गेज प्रॉपर्टी खरीदी। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं प्रॉपर्टी एक्स की कीमत गिरकर रह गई 25 लाख, लोन का अमाउंट कितना है? 45 लाख। तो ऐसी सिचुएशन में जो मॉर्गेजी के राइट हैं वो परचेजर के राइट से ज्यादा पावरफुल माने जाएंगे। कानून मॉर्गेजी के राइट को ज्यादा पावरफुल मानता है राइट ऑफ परचेजर से। शाबाश। तो मार्शलिंग इस केस में अप्लाई नहीं होगा, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जब मोहन और राम का एग्रीमेंट हुआ, मोहन मॉर्गेजी था, राम मॉर्गेजर था, तो मोहन ने एग्रीमेंट में लिख दिया था कि जो प्रॉपर्टी आप मेरे को मॉर्गेज कर रहे हैं, इस पे सेकंड मॉर्गेज क्रिएट नहीं कर सकते, या इस प्रॉपर्टी को तुम बेच नहीं सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एग्रीमेंट में लिख दिया था मॉर्गेजी ने साफ साफ कि इस प्रॉपर्टी को तुम ना तो मॉर्गेज कर सकते हो और ना इस प्रॉपर्टी को तुम बेच सकते हो। तो मार्शलिंग का सवाल ही नहीं उठता। आई बात समझ में? इफ मॉर्गेजी हैड पुट अ क्लोग मतलब ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मार्शलिंग, इन सच केस मार्शलिंग शैल नॉट बी एप्लीकेबल। यानी मार्शलिंग के अगेंस्ट कॉन्ट्रेरी एक एग्रीमेंट कर लिया है
मोर्गेजी ने, तो मार्शलिंग अप्लाई नहीं होगा। भाई सेक्शन 56 में मार्शलिंग सेक्शन 56 में सब्सिक्वेंट परचेजर के राइट को प्रोटेक्ट करता है, और सेक्शन 81 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचा नहीं बल्कि सेकंड मॉर्गेज क्रिएट किया है। तो सेक्शन 81 की बात यहां नोट कर लीजिए बेटा, ये वाली बात नोट कर लीजिए। मार्शलिंग इन सेक्शन 81 प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी एज इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ परचेजर इन केस इन सेक्शन 56। शाबाश, आप नोट कर लीजिए बेटा इस बात को। मार्शलिंग इज नॉट एप्लीकेबल एट द प्रेजुडाइस ऑफ मॉर्गेजीज राइट, यानी इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि मार्शलिंग ऐसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगी। शाबाश। और दूसरी केस जहां मार्शलिंग को बाहर दिखा दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, मॉर्गेजी ने एग्रीमेंट करते समय ही कह दिया था कि मार्शलिंग होगी ही नहीं, यानी ना तो आप इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर पाओगे ना इस प्रॉपर्टी को बेच पाओगे। ऐसे केस में मार्शलिंग सेक्शन 56 या सेक्शन 81 का एप्लीकेशन का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता। शाबाश। सेक्शन 56 में मार्शलिंग परचेजर को प्रोटेक्ट करता है और सेक्शन 81 में सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। कंटिन्यू योर स्टडीज। शाबाश।